क्लास में सैंडविच थ्योरम किया था। माइक म्यूट कर दो जिसको ऑन है, तो मुझे देखने में टाइम लगेगा। अच्छा, आज के जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स। आप लोगों ने इंटर में मैम न्यू टॉपिक शुरू हुआ है। हाँ, लास्ट सैंडविच किया था ना, सैंडविच थ्योरम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, और इंटर में पूरा आपका चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है। 6 है मैम। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है। तो इसको ये आपकी कोर्स में है, और डिफरेंशिएशन के जो है डिफरेंट रूल्स वगैरह इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर इसी में आगे चेन रूल वगैरह और लेबनीज थ्योरम होगा, चेन रूल होगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सही है, तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। पेन काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं कि डेरिवेटिव किसी भी टर्म का क्या चीज़ है। किसी भी क्वांटिटी टर्म में, एक्सप्रेशन में चेंज आना किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से। ये वेटिंग में इतने बच्चे क्यों हैं और क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या मसला हुआ है? अभी तक भी नहीं ज्वाइन नहीं हुआ है। आज है सारे, ठीक है। तो पहला जो आपका इसका रूल होगा, डेरिवेटिव्स जो हैं थोड़े से नोट कर लो, ये आपको इजीली कहीं पे भी चार्ट मिल जाएगा। डेरिवेटिव को सबसे पहले d बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, x क्या चीज है? x वो फंक्शन है जो आपका, जिसको आपको डेरिवेटिव लेना होगा। अगर आपके फंक्शन के अंदर सपोज z दिया हुआ है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तब क्या होगा? तब आप इसका डेरिवेटिव ऐसे लोगे, जो फंक्शन गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये टर्म चेंज होगी। नॉर्मली जो है वो x लिया जाता है। अब अगर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। नंबर टू हम कर लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर का कोई डेरिवेटिव हो और कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब इसका आंसर क्या आएगा? 0 मैम ए आएगा। कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा। और इसमें कांस्टेंट क्या है? मैम ए है। ए है, तो आ गया ए। इसकी कोई वैसे नंबर उसमें एग्जांपल है आपके पास? मतलब अगर हम इसमें कहें, मैम जब मैं बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल, 3x का अगर इससे डेरिवेटिव लिया जाएगा तो क्या होगा? x का डेरिवेटिव है 1, तो 3 वैसे ही आ जाएगा। सही है। अच्छा, एक और रूल है जिसको हम कहते हैं पावर रूल। और ये पावर रूल क्या है? पावर रूल आपको ये कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कि अगर किसी भी टर्म का, ऐसी टर्म जिसके ऊपर कोई पावर हो और आप उसका डेरिवेटिव लें, तो उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में क्या बनेगा? पावर एक कम हो जाएगी, n-1। एक पावर सिंपल, उसमें एक पावर कम हो जाएगी, और इस फॉर्म में क्या हो जाएगी? पावर एक नीचे आएगी, n x n-1।
n-1। सही। अच्छा जी, इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये चीजें नोट कर लो जो कि फ्रीक्वेंट यूज होती हैं। डी बाई डी एक्स अगर cos x का लिया जाएगा तो वो क्या बनेगा? sin x माइनस साइन sin x माइनस साइन एक्स आएगा। माइनस का, ठीक है। और डी बाई डी एक्स अगर साइन का लिया जाए cos क्या x बनेगा? cos x आएगा। cos x आ जाएगा। सही, तो मैं मिटा रही हूँ। अच्छा जी, इसी तरह और क्या चीज बची है? टेंजेंट डी बाई डी एक्स अगर आप लोगे टेंजेंट एक्स का तो क्या बचेगा? secant square x सेक स्क्वायर। अगर कॉट का भी देख लेते हैं, कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव होगा तब क्या होगा? minus cosecant square x हाँ, सेक और टेन, ठीक है। और एक और टर्म देख लेते हैं, कॉट हो गया, सेकंड ये मैम Sec x क्या cot है? x का minus cosecant square x नहीं आएगा? एक मिनट, कॉट एक्स का minus cosecant बिल्कुल square x आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने गलत लिख दिया, सेक का ये होगा। रुक जाओ, इसको ऊपर कर देती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो ये जाएगा डी secant बाई का डी मैम, एक्स। ये secant का है। हाँ, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स और ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स minus cosecant square x माइनस माइनस square है मैम कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? secant x नेक्स्ट होगा cos x cosecant नेक्स्ट क्या होगा? डी एक्स एल एन एक्स, एल एन का करो तो एल एन एक्स। सही है जी। अच्छा, और क्या लिख लें? और मैम एक बच गया है ऊपर वाला, ऊपर वाले रेशो में से, ये 6 पूरे नहीं हुए। और कोई लिख, कौन सा? cosecant साइन मैम, एक्स, टेंजेंट एक्स और cosecant x एक्स नहीं कॉट हुआ। एक्स, बिल्कुल। एक और बच गया, डी बाई डी एक्स कॉस, मेरा पेन, ये हो जाएगा जी। एक मिनट, minus cosecant x cot x माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल हो? कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है, ये इटसेल्फ होता है, कॉसेक होता है, और इसका cot टेन का इनवर्स होता है कॉट एक्स माइनस साइन के साथ। देखो सही लिखा है मैंने। यस मैम। सही है, अगर कोई मिस्टेक हो साइन की देख लेना, भूल भी सकती हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है मैम। ऐसा ही है। और एक्सपोनेंट हो गया, ई एक्स हो गया, बस यही मेन है। अच्छा, इसके अलावा इनवर्स वगैरह के वो मैं कोई शीट वगैरह ढूंढ के आपको, बल्कि नेट पे यार खुद ही मिल जाएगा, देखना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के नाम से भी शीट मिलेगी, उसमें डिफरेंशिएशन के भी हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के भी होंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो यूज भी आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सीख रहे हैं आप लोग, आप लोगों को ये चीज आती है, नहीं भी आती तो अभी हमारे प्रैक्टिस में हो जाएगी। अच्छा जी, मैम इसमें उतारने ये नोट कर लो ताकि पेज चेंज करके क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला या मिसिंग था। ये लोग कुछ बच्चे हमारे गिन रहे थे कि इसने एक फॉर्मूला स्किप कर दिया, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मुझे बताया।
कॉस हो गया, साइन हो गया, टेंजेंट हो गया। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस इनवर्स क्या होता है? सेक होता है। और टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। तो ये मैं लिखना भूल गई थी, तो ये फॉर्मूला कोसेक एक्स का लिखा है, ये माइनस कोसेक कॉट एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब उस पे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं जो आपका पावर रूल है ना, उसका फॉर्मूला करो। उसके क्वेश्चन दो चार ऐसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन पावर रूल के। कि पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। डेरिवेटिव लेने के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, सीधा सीधा लिखा आ जाएगा, इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या चीज करनी है? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स से आपको समझ आना चाहिए कि ये डेरिवेटिव है। x की पावर 49 अगर मैं कहूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो फॉर्मूला अगर आप लोग रिकॉल कर रहे हैं, हमने फॉर्मूले में शायद पहला या दूसरा या शायद तीसरा फॉर्मूला लिखा है। 49 into पावर x की पावर 48। 49 x की पावर 48। बिल्कुल, पावर जो है, पावर जो है अगर आपके पास लिखा हो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर कुछ भी बॉक्स लिखा हो, होता क्या है, बॉक्स यहाँ नीचे आ जाता है, x लिख दिया जाता है, और इसमें से क्या होता है, बॉक्स -1, ये चीज बनती है। अब भाई क्या चीज नीचे आ जाएगी? 49 यहाँ नीचे आ जाएगा, x की पावर 49 - 1, ये हो जाएगा 49x 48। ये आपका आंसर है, ये आपका डेरिवेटिव है। ये बहुत आसान चीज है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बहुत कैलकुलेशन आपकी इस चीज के ऊपर भी बेस कर रही होगी। बहुत आसान है, इसमें पावर रूल में कोई ऐसा सच मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा? 34x। बन जाएगा। एक और बस लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये सॉल्व कर लो और ये भी सॉल्व कर लो। 3 का 17 है एंड 4 का 0 आएगा। Yes, जीरो आएगा। yes. जीरो क्यों आएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट Zero 0 हो जाता है। तो मैम ये वही आएगा, 1000 ही आएगा ये। ये 1000 आएगा। वेरी गुड। 0 आएगा मैं 0 आएगा। 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 क्यों 1000 आएगा? आ जाएगा तो ये होगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा एग्जाम में। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा हम कांस्टेंट कर देंगे। 0 0 क्योंकि पहले ये वाली टर्म देखो, चलो इसमें भी तुम लोग कह दो मेरी गलती। यहाँ पे भी मैंने बताया ना, जो कांस्टेंट टर्म वैसी आती है, लेकिन ये चीज मैंने बताई भी नहीं थी वैसे, कि अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट हो तो इसका आंसर 0 होता है। जिसने अगर 1000 भी दिया तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था। लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये इंटर में पढ़ा था हमने, सही है। लेकिन हम फिर पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 1000 नंबर के कांस्टेंट, आप डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर का ले रहे हो तो आंसर 0 है। लेकिन अगर इसी 1000 के साथ x लगा हुआ होता तब क्या हो जाता? फिर क्या हो जाता? 1000 आंसर आता फिर आंसर 1000 आ जाता। लेकिन अब Yes, ma'am. 1000 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, तब ये हो गया 0। सही है। ये Yes, ma'am. इतने आसान क्वेश्चन जो था, ये सिर्फ स्टेप्स बताऊं, कॉन्सेप्ट देने के लिए थे। थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन है, ऐसे इतने भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है,
लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन का खुद ही नंबर देते जो पता नहीं कौन सी एग्जाम्पल है, ये फिफ्थ होगी क्या है। मैम अगर मैं 5 ये है कहूँ कि एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2/3x9, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये जो ऊपर ये लगा हुआ है ना, ये डिनोट करता है डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव मालूम करना है एफ ऑफ एक्स का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। जिनको बहुत आसानी से नहीं अगर चीज समझ आ रही तो हम ये देख लेंगे कि फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला बन रहा है, क्योंकि एक एक्स की टर्म दी हुई है, एक उसके साथ कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो x की पावर 1 थी, लेकिन यहाँ पे x की तो कुछ पावर दी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि d/dx f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो ये बनेगा d/dx और 2/3x की पावर 9। अब इन चीजों के पीछे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी ऑपरेटर से, और आपको डेरिवेटिव सिर्फ किस टर्म का लेना होगा, सिर्फ डेरिवेटिव इस टर्म का लेना है। तो इस टर्म का डेरिवेटिव लेना तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्या हो जाएगा, मैम इसमें कोफिशिएंट को बाहर निकालो। 9x8। हाँ, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट टर्म जो कि x का कोफिशिएंट भी है, कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई और बाहर आने से हमने सिर्फ इतने का डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 9 तो ऐसे ही आ गया, x 8 हो गया, 3 3 are 9, 3 2 are 6, x 8 जो है वो आंसर हो। ठीक है, देख लो इसमें कोई मसला तो नहीं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो अच्छी बात है, ये क्योंकि थोड़ी सी आसान सी चीज है ये, लेकिन फिर भी अरसा हो गया पढ़े हुए, अगर मसला है तो उसको यहीं पे साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि परेशानी ना हो। नेक्स्ट पे आ जा रही हूँ मैं, नेक्स्ट साइड पर। अच्छा, डेरिवेटिव किसी एक नंबर का भी हो सकता, यानी कि डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह मैं उसकी टर्म लिख दूंगी पूरी, 2x³ - 4x² प्लस x - 333। अब ये जो डेरिवेटिव है ये हर टर्म के ऊपर अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन हर टर्म के ऊपर होगी। मैं एक स्टेप लिख इसलिए रही हूँ ताकि चीज क्लियर हो जाए कि हम कर क्या काम रहे हैं। अच्छा, तो मुझे आंसर बताया है इब्राहिम ने, बिल्कुल सही आंसर बताया इब्राहिम आपने, बिल्कुल सही। स्टेप वाइज इसलिए लिख रही हूँ कि आगे जाके कभी कहीं स्टेप डायरेक्ट करें तब आप इजीली पिक कर लो। इसी स्टेज पे अगर मैंने बहुत ज्यादा ये समझ कर करना शुरू किया कि आप लोगों को सब आता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे भी नहीं और फिर उनकी समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, रूल अप्लाई हुआ, इस 2 को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। x के साथ जो टर्म है, x की जो पावर है, रूल उस पर अप्लाई हो रहा है, क्या बन जाएगा ये 6, 3 नीचे आ जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये क्या होगा, हिट है। हाँ 12x²। मैम आपने ऊपर 4x² लिखा है, नीचे 4x³ कर दिया। गलती है, ओके 12x ये हो गया, राइट नहीं ये 2 है बेटा, 2 8x है, हो जाएगा मैम। 8x हो जाएगा। जाएगा 8x हो गया। अब क्या होगा, 1 1, और ये क्या होगा, -8x + 1 आंसर बन रहा है। 0 ये 0, -0 आंसर है 6x²। अच्छा, माइनस जब 0 है तो चाहे गलत मैंने ऐसे माइनस होना चाहिए, लेकिन 0 टर्म के साथ ये कोई भी साइन इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो सबको 0 कर देगा वो।
-8x + 1, लेकिन होगा माइनस यहाँ पर, प्लस मत लिखना, माइनस होगा। ये आपका है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रही हूँ। अगर लिखा हुआ आ जाए कि d/dx √x मालूम करें, तब कैसे मालूम करेंगे? मैम इसकी पावर 1/2 पावर है। लिखेंगे 1/2 वेरी गुड। लिखेंगे पावर, रूट की पावर क्या होती है? हाफ 1/2 1/2। मैम 1/2 अंडर रूट है। सही है, इसको फिर चलो सॉल्व करो जरा जल्दी से। मैम 1/2 x की पावर -1/2। मैम 1/2। 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, एक मिनट मुझे देखना। 1/2 1/, 1/2 √x। यस मैम। यस मैम। अच्छा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तुम लोगों की बातों में। नो मैम यही आंसर है करेक्ट। मैम 1/2 नीचे आ जाएगा मैम और फिर 1 आंसर में से -2 1/2 करेंगे। √x। हाँ, जवाब प्लस सी जो है ये उसमें आता है, इंटीग्रेशन में आएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। सबने आंसर बताया, सारे आंसर मुझे मिलते जुलते ही लग रहे हैं, लेकिन कहीं कोई मिस्टेक है। √x है। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं dx, यहाँ से जब मैं रूट हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा? 1/2 x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर अब हाफ। आगे सॉल्व कराओ। अब क्या करूं? सॉल्व करवाओ। 1/2 अब हाफ को आ नीचे जाएगा। उतार दीजिए और जो हाफ में से 1 माइनस करा दें पावर में से। ठीक है, अब क्या होगा? -1/2 लिखना। -1 आ जाएगा। अब वो -1/2 बन गई पावर। -1/2 हो गया। अब क्या होगा? मैम -1/2 जो हो जाएगा वो -1/2 नीचे चले जाएगा, वो x हो जाएगा अंडर रूट। -1/2 x यहाँ आ गया। √x। ये और इसकी पावर माइनस लिख देंगे और हाफ। रूट, ये अभी तो पावर इसकी हाफ है। जब मैं यहाँ शिफ्ट करा दूंगी तो प्लस हाफ हो जाएगी, और जब ये प्लस हाफ हो जाएगी तो ये रूट के अंदर x आप लिखवा सकते हो। ये आपका आंसर है। हमें ऐसे लिखना कोई जरूरी तो नहीं है ना। फिर इसको क्या लिखोगे तुम? को -1/2 अंडर रूट x भी तो लिख सकते हैं। चलो ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। 1/2 x की पावर, ये माइनस साइन भी तो कहीं जाएगा ही ना। माइनस साइन ये बाहर नहीं आ जाएगा कांस्टेंट के साथ। माइनस बाहर है? में आंसर कंसीडर नहीं होगा ना। अच्छा, नहीं, सही। कंसीडर हो रहा है आंसर। चलो हो गया, यहाँ तक भी हो गया, लेकिन जो ऊपर जो इसकी पावर है वो तो रहेगी ही ना। आपने अपनी मर्जी की टर्म इसमें से निकाल ली। चलो सही है, ये ले लो, x ले लो और ये हाफ लेके उसको रूट कर दो, लेकिन ये माइनस साइन भी तो कहीं जाएगा ना। माइनस का रूट थोड़ी बन जाएगा। फिर आपको उसको डिनोमिनेटर में लामहला लेकर जाना ही होगा, तो मैं पहले ही डिनोमिनेटर में उसको ले गई। ठीक है, ये आंसर किस किस का वैसे आया था? मैम हमारा आया था, चलो गुड। यस मैम यही आया था। यही सही है, आया था। चलो सही है, अच्छी बात है। लेकिन जिनका नहीं आया है या मिस्टेक हो रही थी तो उसको देख लो, सिर्फ पढ़ने का मकसद ये होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्योंकि सारी जो चीजों को मिलाकर ना आपकी जो आगे थोड़े से टिपिकल अगर क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसमें यही छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। इसके लिए इंटर की बुक को ही फॉलो करना चाह रहे हो तो करो, वरना कहीं से भी आपको डिफरेंशिएशन कर मिल रहा है तो आप उसको देख लो। अच्छा जी, f of x, पेन का कलर हल्का है। f of x is equals to 5x cube। इसको जरा सॉल्व करो।
मुझे कॉल आ रही है यूनिवर्सिटी से, सॉल्व करो। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब क्या हो रहा है ये? मैम 15 over x power 4। क्या आ रहा है? 15 15 over x power 4। 15 ओवर x की पावर 4। गुड, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी और भी आएंगे आंसर। d बाई डी एक्स 5x³ इस 5 को मैं बाहर ले जा रही हूँ और इस x को मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ। अरे सॉरी, x ऊपर आके 3 रहेगा ना, 4 थोड़ी बनेगा। अब क्या होगा? 5। हाँ भाई बताओ क्या होगा, और आंसर नहीं आए? मैम हमारा -15x की पावर -4 है आंसर। यस मैम, -15 होगा। वेरी गुड, -15 वेरी गुड। आमना ने बता दिया, सोलिहा ने बताया, तलहा ने बिल्कुल सही। लेकिन तलहा आपने क्या बताया है? फिर से देखो तो। तलहा नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो अपने आंसर में। यस मैम, वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी मैम। सही, नहीं ठीक है, यही चीज प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अच्छा क्या करूँ, मैं खुद भूल गई क्या करना है। x ये 3 नीचे आ गया और इस -3 कर दो। 3 के अंदर -1 कर दिया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ये भी तो आ सकता है ना, 3 है, देखने में ख्याल ये भी आ सकता है 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन देखो जब ये पावर ऊपर चली आएगी, माइनस इसमें माइनस साइन प्लस चेंज होता कर है। दिया और आपको ऑलरेडी माइनस करना है, तो वो बन जाएगा माइनस माइनस होता प्लस है, साइन आती है माइनस की। और ये कुछ आंसर बन गया 15/x4 आपका आंसर। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ। कहाँ गया इरेजर, कहाँ गया भाई? अच्छा जी, खालिद अली इतनी देर में क्लास में एंटर हो रहे हैं जब क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। भाई ये लेट आने वाले बच्चे इतना वजह से आ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया बैठ के। अच्छा ये क्या होगा, जरा इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये अच्छा 3 इसके जो है इंडेक्स यहाँ पर है, रूट के पास है, ये अलग से कोफिशिएंट नहीं है। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, देखो ये क्या चीज बन जाएगी, ये हो जाएगा आप कंसीडर करेगी। हाँ, इसकी पावर जो जाएगी x की पावर 1/3 हो जाएगी। और यहाँ जब आप dx करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा डेरिवेटिव लेंगे 1/3 x की पावर 1/3 -1 माइनस -½ नीचे आएगा। हम प्लस आएगा, प्लस, माइनस नहीं होगा। -½ तो आ गया नीचे यहाँ पे, ठीक है, -½ नीचे आ गया और -½ -1। अच्छा अब क्या हो गया, क्या रीजॉइन कर रहे हैं लोग जो इतनी लेट आ रहे हैं?
ये हो जाएगा 1/3 x 3 1 3 -2/3 -2/3 -2/3 yes और ma'am. माइनस माइनस प्लस हाफ x, ये क्या हो गया -3/2 -3/2. सही है। और हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा यही आंसर है, हमें इसमें कोई रूट वूट नहीं बनाना, कोई रूट नहीं सेट करना, हमारा आंसर यही है. बहुत दिल चाह रहा है अगर हाँ नहीं भाई रूट की फॉर्म में आंसर लिखना ही है तो एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, 1/3 हो मैम जाएगा. पावर को माइनस में रख सकते हैं। हाँ पावर, जो सिर्फ पावर होगी ना वो तो माइनस में चलो रह सकती है, इसमें भी नहीं आप रखना चाहो तो ना रखो, क्योंकि इसको एक्स ये फ्रैक्शन की पावर है ना, इसलिए मैंने ऐसी रहने दिया. ठीक अगर है। पावर -2 होती तब मैं कहती यार इसको आप पूरा ही सिंप्लीफाई कर दो, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वही आगे बता रही हूँ, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक कैसे? है मैम। देखो इसके ऊपर x की पावर तो स्क्वायर रहेगी ही रहेगी, सही है, ये 1/3 बन जाएगा. जब 1/3 होगा तो इसका ये मतलब हुआ माइनस में है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, x की पावर वही है 3 हो गया. नहीं बड़ा गंदा काम हो रहा है, समझ नहीं आएगा ऐसे को, इसको मैं बताऊंगी, तुम लोगों को बता रही हूँ. ये हो जाएगा इस तरह से कुछ 1/3. हाँ ये देखो ये ऐसे हो जाएगा x/2 x इसका स्क्वायर, ये ऐसे हो गया. और अगर इसको भी ऐसे सही करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, x का ये आंसर है. ये मजीद सिंप्लीफाइड में हो गया. चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ दो और सिंप्लीफिकेशन अगर कहें तो अब पूरा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन जब अगर सॉल्व करना आ जाए ना तो फिर दिल यही चाहता है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखो, इतनी रैंडम तरह से इस चीज को नहीं छोड़ो. एक और चीज है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, जरा इसको सॉल्व करो. आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बेटा मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, बोली मैं नहीं रही थी, क्वेश्चन लिख रही हूँ. अच्छा टाइम 1 मिनट से इसमें भी कम है, रिज्वाइन करना, ये क्वेश्चन लेकिन नोट कर लो. जल्दी से नोट कर लें, ऑफ हो जाएगा ये. रिज्वाइन करना. मैम रिज्वाइन कर रहे हैं. हाँ रिज्वाइन करो, अभी रुक जाओ, पहले मैं ऑफ करूंगी तो फिर रिज्वाइन होगा ना. ये लोग नोट कर ले. मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन भी लगेगा. नोट कर लिया। हाँ मल्टीप्लीकेशन होगी, पावर ओपन होगी फिर लेकिन मल्टीप्लीकेशन मैम आपने रूल नहीं बताया था. मैम इससे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा ना.
वो वाला d upon हाँ, dx तो uv नहीं मल्टीप्लिकेशन से मैंने बताया नहीं ना, मुझे भी पता है मैंने नहीं बताया, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करो, इसको वैसे ही पहले आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करा लो ना। ओके मैम ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन अगर मैं इसको आपको ऐसे ही दे दूं, या मैं इसको एक स्टेप सॉल्व कर दूं, मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। इस रूट एक्स को पहले इससे हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर मैं इसकी पावर हटा दूं 8x हाफ इससे होगा, और अगर x हाफ और x माइनस 1 इससे होगा। अब क्या होगा, x की पावर हाफ और x की पावर स्क्वायर माइनस 8x हाफ प्लस, ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम, पावर विल ऐड अप, बिल्कुल ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा -1/2 -1/2, और ये क्या बन जाएगा ऐड होकर x की पावर 1 3/2 शायद 2 शायद 5/2 3/2 5/2 8x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ। अब आप इसका लोगे डेरिवेटिव, क्या मैं सिर्फ इसका आंसर लिख दूं, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया, मेरी क्लास भी है। यस मैम आंसर लिख दो इसका। हाँ, इसका आंसर फाइनल आंसर जो आएगा डेरिवेटिव लेने के बाद वो आ जाएगा 5/2 x 3/2, 5/2 नीचे आ गया, और इस 5/2 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और आ जाएगा 4x की पावर माइनस हाफ, और आ जाएगा 1/2 x माइनस 3/2। ये कुछ आंसर होगा, चाहो तो इसको रूट के फॉर्म में लिख लेना, या चाहो तो यहीं तक ही छोड़ देना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर ये होगा। ओके मैम ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह मंडे को आगे इसके जो दूसरे रूल्स हैं उसको करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ऑफ कर रही हूँ, क्लास है मेरी। ओके मैम अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और ये जो लेट लोग आए हैं, बल्कि लेट क्या रिज्वाइन होने में शायद देर हो गई होगी, आमना, अरसलान, जैन, ये इन लोगों को बता देना कि भाई लेट हो गए, एडमिट तो कर लिया इनको। ठीक है, बस इसको नोट करें, मैं ऑफ कर रही हूँ, क्लास है मेरी। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज।